नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। निकाय चुनाव के लिए राजधानी देहरादून में कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र पोखरियाल ने अपने परिवार के साथ मतदान किया है। राज्य की जनता को एक बार फिर कांग्रेस के वचन पत्र के संकल्प दोहराने का काम किया है। हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा ने कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र पोखरियाल से खास बातचीत की है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। अकेले संभव नहीं हो पाएगा। आप बातचीत कर रहे थे, जनता के बीच जा रहे थे, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मैं तो सबसे पहले उत्तराखंड के शहीद उनको नमन करना चाहता हूं कि जिस तरह मुझे माताओं और बहनों का, युवाओं का, छात्रों का अपार समर्थन मिल रहा है और आगे भी उनका ही प्यार मेरे पे आशीर्वाद के रूप में रहेगा, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूं। आज जिस तरह नगर निगम की बेहाल स्थिति हो रखी, चाहे सड़क है, पानी है, बिजली है, शिविर है, और निश्चित मेरा प्रयास रहेगा कि एक देहरादून को हरित प्रदेश और एक सुंदर और जो पॉल्यूशन फ्री करने का मेरा प्रयास रहेगा, क्योंकि अपने एजेंडे में मैंने लिखा है 20 लोगों के लिए 20 मांगे उसमें करें हैं, जो हम लोग पूरे 5 साल में करेंगे और निश्चित एक आंदोलनकारी की जीत होगी, क्योंकि बहुत उत्साह है वोटरों पे। जी भाई, लगातार बातचीत हो रही है, वायदे हो रहे हैं, आपके सामने सीधे सत्ताधारी दल है। जी देखिए, जिस तरह भाजपा जो है, आज मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार है और ट्रिपल इंजन की सरकार तो 3 गुना विकास होगा, और लगभग 11 साल से इनकी ट्रिपल इंजन की सरकार है और भाजपा की 15 साल से मेयर की प्रत्याशी सरकार रही है और जनता को गुमराह करने का ही काम कर रहे हैं, क्योंकि 15 साल जनता ने इन्हें दिए हैं, पर अब इस बार जनता जो है पूरा मन बना चुकी है और इनके झांसे में आने वाली नहीं है। वो आज एक आंदोलनकारी को अपने जो है वो जिताने का प्रयास कर रहे हैं। थैंक यू भाई, बातचीत करने के लिए। कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र पोखरियाल ने साफ तौर पर कहा है कि बातचीत बहुत सारी हो चुकी है, वायदे बहुत सारे हो चुके हैं, लेकिन उनका जो मकसद है वो नगर निगम देहरादून का सुंदर बनाने का है। जो वायदे उन्होंने करे उन वायदों को पूरा करने का है। लगातार बातचीत उस दिशा में होती भी रही है और जो उन्होंने वचनबद्ध का जो संकल्प यहाँ पर दिया है, उस संकल्प को पूरा करने का काम उनका यहाँ पर रहेगा। जनता से वो आभार भी प्रकट करें कि वो मतदान करने के लिए आ रहे हैं और मतदान करते नजर आ रहे हैं। कैमरामैन अपने साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। बुलाई है बैठक, इंडिया ब्लॉक की रणनीति पर होगी चर्चा। फिर से एकजुट करने की कोशिश हो गई है तेज। बीते कई राज्यों में हुए चुनाव में नजर आया बिखराव। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी गठबंधन में दरार साफ तौर पर दिख रही है। 2 फरवरी को हो सकती है इंडिया ब्लॉक की बैठक। बजट सत्र के मद्देनजर ये बैठक आयोजित की गई है और इस बैठक में तमाम जो मुद्दे हैं इंडिया गठबंधन में जो चल रहे हैं उस पर बातचीत की जाएगी। बजट सत्र के मद्देनजर इस बैठक का आयोजन किया गया है, लेकिन इंडिया गठबंधन में जो दरारें हैं, चाहे वो दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान देखने को मिली हो या उत्तर प्रदेश के उपचुनाव के दौरान, इंडिया गठबंधन में दरारें साफ तौर पर नजर आई थी। क्या उस दरारों को भर पाएगी इंडिया ब्लॉक? देखना बेहद दिलचस्प होगा। तो इंडिया ब्लॉक की रणनीति है, बैठक की जाएगी दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले। ये बैठक की जाएगी बजट सत्र के मद्देनजर। बैठक का आयोजन किया गया है, तो इंडिया गठबंधन ने अपनी ये बैठक बुलाई है। इंडिया ब्लॉक की जो तमाम रणनीति है उस पर चर्चा की जाएगी। फिर से एकजुट इंडिया गठबंधन नजर आएगा। भले ही एकजुट नजर आ रहा हो, लेकिन अलग अलग राज्यों में गठबंधन में दरारें साफ तौर पर नजर आती है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद आसिफ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। आसिफ, इंडिया गठबंधन में एक तरफ दरारें साफ तौर पर जनता देख रही है, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन ने ये बैठक भी बुलाई है। इस बैठक का मेन उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए सुश्री, लोकसभा चुनाव के दौरान इंडिया गठबंधन का गठन किया गया था, जिसमें देश भर के सभी विपक्ष के नेताओं ने इसमें बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया था। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन की डामाडोल हो गई और लगातार इसमें बिखराव देखने को मिला। चाहे ममता बनर्जी की बात नहीं हो या फिर सपा प्रमुख अखिलेश यादव की, कहीं न कहीं यह नेता इंडिया गठबंधन का मुखिया बनने को लेकर पूरी तरह से आंसू दिखाई दिए। और अगर दिल्ली विधानसभा चुनाव की बात करें तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन की फूट साफ तौर पर देखने को मिल रही है, क्योंकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव लड़ा, जिसका कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी ने समर्थन भी दिया था।
लेकिन यहाँ पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आम आदमी को समर्थन दिया और कांग्रेस को दरकिनार किया। वहीं हरियाणा की बात करें या फिर झारखंड की बात करें या फिर जम्मू कश्मीर की, यहाँ पर भी इंडिया गठबंधन पूरी तरह से बिखरता दिखाई दिया। और जिस तरीके से विपक्षियों का बना इंडिया गठबंधन कहीं न कहीं फूट के दौर से गुजर रहा है, तो वहीं बीजेपी इसका फायदा भी उठा रही है और इसे अब कांग्रेस पूरी तरह से भाग गई है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे बजट सत्र के दौरान इंडिया गठबंधन की एक अहम बैठक बुलाने की रणनीति बना चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे इस बैठक में सपा प्रमुख अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव समेत कई ऐसी विपक्षी नेताओं को इसमें बुलाएंगे और एक बार फिर से इंडिया गठबंधन की जमीन मजबूत करने की कोशिश करेंगे। हालांकि जिस तरीके से राहुल गांधी को इंडिया गठबंधन का नेता चुना गया था और वह कोई कमाल नहीं कर पाए, चाहे महाराष्ट्र चुनाव हो या फिर हरियाणा का चुनाव, ऐसे में इंडिया गठबंधन के नए मुखिया को लेकर तमाम कयास लगाए जाते रहे हैं। लगातार जो है ममता बनर्जी, सपा प्रमुख अखिलेश यादव को इंडिया गठबंधन बनाए जाने की चर्चाएं भी खूब रही और अब इस तरह से इंडिया गठबंधन की फूट का फायदा सीधे तौर पर बीजेपी को मिल रहा है। अगर इसी तरह बिल्कुल ऐसे में अब सिर्फ बीजेपी फूट का फायदा उठा रही है, लेकिन क्या अब सवाल यही है कि क्या इंडिया गठबंधन खुद को एक बार फिर से एकजुट करने में कामयाब रह पाएगी? क्योंकि जिस तरीके से हमने हरियाणा में देखा, महाराष्ट्र में देखा है और उत्तर प्रदेश के उपचुनाव के दौरान देखा है और अभी देख ही रहे हैं, दिल्ली विधानसभा चुनाव की तस्वीरें भी जनता के सामने हैं, जहां पर इंडिया गठबंधन में जो दरारें हैं आसिफ, वो साफ तौर पर नजर आ रही है। क्या खुद को एकजुट करने में वो कामयाब रह पाएगी? एकजुट करने के लिए इंडिया गठबंधन की क्या कुछ रणनीति होगी? क्योंकि नेता को लेकर भी, नेतृत्व को लेकर भी अब इंडिया गठबंधन के जो सहयोगी दल है उनके बीच में शंका है, संदेह की स्थिति है। देखिए सुखी, अगर इंडिया गठबंधन की एकता की बात करें तो जिस तरह से इंडिया गठबंधन में कंफ्यूजन चल रहा है, चाहे दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल रहे हो या फिर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव रहे हो या फिर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जिस तरह से मतभेद चल रहा है और जिस तरीके से इसका सीधा फायदा बीजेपी उठा रही है और जिस तरह से नेतृत्व को लेकर कयासों का बाजार भी गर्म है, क्योंकि राहुल गांधी इंडिया गठबंधन का नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन कई राज्यों में इंडिया गठबंधन को इसका कोई फायदा नहीं मिला, कोई असर नहीं दिखा। इसके बाद सियासी घमासान काफी तेज हो चला, नेतृत्व को लेकर तमाम चर्चाएं होने लगी और एक बार फिर से जिस तरीके से कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने इंडिया गठबंधन की मजबूती को लेकर एक पहल की है, लेकिन चिड़िया चुग गई खेत वाली कहावत इंडिया गठबंधन में कहीं न कहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि दिल्ली विधानसभा का चुनाव बिल्कुल आसिफ, एक तरफ तो दरार की ये तस्वीरें हैं, खबरें हैं, लेकिन अब ये भी कहा जा रहा है, ऐसी खबरें सामने आ रही है कि इंडिया गठबंधन से आम आदमी पार्टी को बाहर निकाल दिया जाएगा, जबकि समाजवादी पार्टी आम आदमी पार्टी का समर्थन कर रही है दिल्ली विधानसभा चुनाव में। क्या कुछ जानकारी आपको मिल पाए? देखिए उसी जो इंडिया गठबंधन का जो फार्मूला है उसे समझना आसान नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का साथ दिया, वही समाजवादी पार्टी कहीं न कहीं जो है कांग्रेस के लिए दिल्ली में कांटे बिछा रही है। और वहीं अगर बात करें हरियाणा चुनाव की, तो हरियाणा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने पूरा खेला ही बिगाड़ दिया कांग्रेस का। यहाँ पर कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई और लगातार इस तरह से अब आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी की जो दूरियां हैं वह नजदीकियों में बदल चुकी है। खुलकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव अरविंद केजरीवाल के लिए या यूं कहें आम आदमी पार्टी के लिए बैटिंग कर रहे हैं। तो यह कहा जा सकता है कि जो इंडिया गठबंधन की जो दरार है वह घटने के बजाय बढ़ती देखी जा रही है।
हालांकि अब नेतृत्व को लेकर कोई सटीक फैसला लिया जाता है तो कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन एक बार फिर से मजबूत दिखाई दे सकता है। लेकिन वहीं आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी ने जिस तरह कांग्रेस के लिए कांटे बिछाए, कांग्रेस का बड़ा नुकसान किया, ऐसे में अब आम आदमी पार्टी को कहीं न कहीं अलग अलग ही रहना पड़ सकता है, ऐसा सूत्रों का दावा है। बिल्कुल, आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से हरियाणा में कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी, क्योंकि दोनों ही समर्थन कर रही थी एक दूसरे को, तमाम जो सहयोगी है उनका खेल बिगाड़ दिया था। अब इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है, लेकिन देखना बेहद दिलचस्प होगा। कहा यह जा रहा है आसिफ कि 2 फरवरी को इंडिया गठबंधन की बैठक होने वाली है। अब इस बैठक में क्या कुछ महत्वपूर्ण निकलकर सामने आता है, देखना बेहद दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया मोहम्मद आसिफ आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो वहीं प्रयागराज से बड़ी खबर सामने आ रही है। महाकुंभ में श्रद्धालुओं का जन सैलाब है। संगम में श्रद्धालुओं का स्नान लगातार जारी है। अब तक 9 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई है। 10 लाख से ज्यादा लोग कल्पवास कर रहे हैं। श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। धार्मिक उल्लास से भरा महाकुंभ का माहौल है। संगम में श्रद्धालुओं का स्नान लगातार जारी है और आस्था की डुबकी लगाई जा रही है। अभी तक जो दृश्य है महाकुंभ का वो बेहद दिव्य है, बेहद भव्य है और लोग लगातार महाकुंभ जा रहे हैं। त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो महाकुंभ में श्रद्धालुओं का जन सैलाब है और ऐसे में प्रशासन की तरफ से तमाम व्यवस्थाएं की गई है। श्रद्धालुओं की संख्या में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी हो रही है। खबरें बढ़ते आगे, खबर लखनऊ से है, जहां तेलंगाना के पूर्व पुलिस महानिदेशक अंजनी कुमार का उत्तर प्रदेश पुलिस ने आभार व्यक्त किया है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके आभार व्यक्त किया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा अंजनी कुमार के योगदान को सराहा गया है। तो सोशल मीडिया पर पोस्ट करके उनकी तारीफ की गई है। उनके द्वारा किए गए तमाम कामों को सराहा गया है और धन्यवाद यूपी पुलिस ने तेलंगाना के पूर्व डीजीपी को दिया है। तो आभार व्यक्त करती हुई उत्तर प्रदेश की पुलिस नजर आई है। उनके तमाम कामों के लिए उनकी तारीफ की गई। वहीं दिल्ली चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। चुनाव रण में आज उतरेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। दिल्ली में भी गूंजेगा कटेंगे तो बटेंगे का नारा। हरियाणा और महाराष्ट्र में सफलता के बाद योगी गूंज रहा है। दिल्ली में सीएम योगी की 14 चुनावी जनसभा है। तो दिल्ली में एक बार फिर से वो बयान सुनाई देगा, कटेंगे तो बटेंगे। ये बयान हरियाणा में जब गूंजा था तो सियासी तस्वीर बदल गई थी और इसका झटका, सबसे ज्यादा इसका खामियाजा इंडिया गठबंधन को भुगतना पड़ा था। और एक बार फिर से जब दिल्ली विधानसभा चुनाव में सीएम योगी चुनावी हुंकार भरेंगे तो ये बयान एक बार फिर से गूंज सकता है, बटेंगे तो कटेंगे। और लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ अपने इस बयान पर अडिग भी नजर आ रहे हैं। उन्होंने बार बार इतिहास को देखने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि आप इतिहास को देखिए, किस तरीके से जब भी हम जाति धर्म के नाम पर बटे हैं तो कटे ही हैं। तो दिल्ली के चुनावी समर में अब योगी आदित्यनाथ चुनावी हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय चौहान दिल्ली से जुड़ चुके हैं और हमारे सहयोगी रमन मिश्रा लखनऊ से हमारे साथ मौजूद है। अजय, सबसे पहले मैं आपके पास ही आऊंगी क्योंकि दिल्ली का ये विधानसभा चुनाव का जो सियासी तस्वीर है वो बेहद दिलचस्प हो चली है। त्रिकोणीय मुकाबला है और आज सीएम योगी आदित्यनाथ भी चुनावी हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, देखिए दिल्ली के अंदर चुनावी रैलियां ताबड़तोड़ की जा रही है। वहीं बीजेपी की तरफ से भी कहते से लगातार मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचे हुए हैं। वही आज योगी आदित्यनाथ किराड़ी से लेकर नई दिल्ली यानी करोल बाग तक ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे। इस वक्त देखना होगा क्योंकि योगी आदित्यनाथ का जो बयान होता है
कटोगे तो बटोगे, एक से रहोगे सेब रहोगे। तो ऐसे में हर विधानसभा में कहीं न कहीं उनका जो लोकप्रिय ये डायलॉग है अब आया भी, लोगों को पसंद भी आया है। अब देखना ये दिल्ली की जो विधानसभा से शुरू हो रही है और उनका पहला आज रोड शो होगा, तो कितनी जनता उनके साथ रहेगी, क्योंकि लगातार कह रहे हैं योगी जी को लोग पसंद भी करते हैं और देखने के लिए काफी दूर से लोग भी पहुंचते हैं। लेकिन दिल्ली में जब उनकी रैलियां होगी तो कहीं ना कहीं दिल्ली का जो काया पलट है वो बदल सकता है, क्योंकि बीजेपी ने लगातार कई ऐसे बड़े चेहरों को उतारा है दिल्ली के अंदर कि इस बार दिल्ली को बदलना है। तो योगी आदित्यनाथ के दिल्ली एंट्री करने के बाद कहने के माहौल अलग ही बदलने को नजर आता रहा है। बिल्कुल, दिल्ली का ये विधानसभा चुनाव आम आदमी पार्टी के लिए अगली परीक्षा है तो बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती के तौर पर है। और ऐसे में रमन, अब सीएम योगी आदित्यनाथ को बीजेपी ने एक ब्रह्मास्त्र के तौर पर उतार दिया है चुनावी मैदान में। आज उनका कई जगह रोड शो भी होना है। बिल्कुल श्रुति, महाराष्ट्र चुनाव और हरियाणा चुनाव में अपनी गर्जना और अपने बड़े बड़े नारों से नतीजे बदलने के बाद अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली के चुनावी समर में आज से कूद जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 3 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के लिए प्रचार करेंगे और उनके जीत का आह्वान करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रचार सिर्फ वहाँ 3 विधानसभाओं से सीमित नहीं माना जा रहा है कि भाजपा जिस एजेंडे पर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का जो इतिहास रहा है 10 सालों का लगातार एक तरफा जीत का, उसे अब खत्म करना चाहती है और उसके लिए उसे योगी आदित्यनाथ जैसे ब्रह्मास्त्र की जरूरत है, जो दिल्ली में खुलकर बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारों की गूंज से दिल्ली की जनता का जो मन है वो बदल दे। आपको बता दें कि भाजपा ने जो अरविंद केजरीवाल की जो फ्री योजनाएं हैं उसकी काट तो ढूंढ ली, लेकिन उस काट के बावजूद जो बैलेंस वोट है उसके लिए उसको जो हिंदू कार्ड चाहिए वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। और इसीलिए मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का जब तक 5 फरवरी से पहले 4 दिन वो प्रचार करेंगे। आज वो जा रहे हैं, आज 3 विधानसभाओं में वो प्रचार करेंगे। गिराड़ी विधानसभा जहां के प्रत्याशी बजरंग शुक्ला हैं, सुल्तानपुर से ही ताल्लुक रखते हैं उत्तर प्रदेश के, वहां भाजपा प्रत्याशी हैं, वहां पर उनका कार्यक्रम होगा। उसके बाद में करोल बाग में प्रचार करेंगे और उसके बाद में जानकीपुरम जो सीट है वहां पर योगी आदित्यनाथ दहाड़ लगाएंगे। और इसके बाद में वो 28 जनवरी, 30 जनवरी, 1 फरवरी को भी दिल्ली में रहेंगे और वहां पर अपनी चुनावी हुंकार भरेंगे। कुल मिलाकर 14 विधानसभाओं में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रचार करेंगे और जिनका प्रभाव पूरी 70 सीटों पर और पूरे दिल्ली चुनाव में होने वाला है। आपको बता दें कि हरियाणा चुनाव के बाद से ही जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नारे ने जो कमाल किया और खास करके उत्तर प्रदेश चुनाव में भी उसका असर रहा, और अब दिल्ली में भी उस नारे का इस्तेमाल करने के लिए जो केंद्रीय आला कमान है, नरेंद्र मोदी हैं, जेपी नड्डा हैं, अमित शाह हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बखूबी इस्तेमाल करने के लिए अब उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज से उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए दिल्ली पहुंच रहे हैं। और आज से उनके नारों की गूंज दिल्ली के चुनाव में सुननी शुरू हो जाएगी और इसी के साथ में अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी टीम की जो समस्या है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को भी सॉफ्ट हिंदुत्व की पॉलिटिक्स करते नजर आ रहे हैं। अभी तक उन्होंने पुजारियों को उन्होंने सैलरी देने की बात की है, लेकिन जिस तरीके से वो लुभाना चाहते थे हिंदुओं को, लेकिन जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसा हिंदू फायर ब्रांड नेता जो पूरे देश में एक बड़ा पोस्टर बॉय माना जाता है, जब वहां पे उसकी गूंज होगी तो अरविंद केजरीवाल के वादे पर जनता कितना विश्वास करेगी, ये अब बड़ी चुनौती अरविंद केजरीवाल के लिए बन गई है। बेहद दिलचस्प होगा क्योंकि चुनावी हुंकार जब सीएम योगी आदित्यनाथ भरेंगे तो बेहद तल्ख तेवर के लिए सीएम योगी जाने जाते हैं, बेहद मुखर होकर हिंदुत्व के लिए बोलते हुए नजर आते हैं और इस बार क्या कुछ बयान देते हैं ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। अजय, क्योंकि सॉफ्ट हिंदुत्व की छवि अरविंद केजरीवाल भी रखते हैं और वो लगातार, जैसे कि रमन भी बता रहे हैं, हम भी देख ही रहे हैं कि किस तरीके से पुजारियों के लिए, ग्रंथियों के लिए ऐलान किया जा रहा है। अब जब सीएम योगी आदित्यनाथ चुनावी हुंकार दिल्ली में भरेंगे तो ये बेहद दिलचस्प मुकाबला हो जाएगा। फायर ब्रांड नेता है बीजेपी के, एक खास हिंदुत्व की छवि भी वो रखते हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी के लिए ये मुसीबत है, मुश्किल है। बिल्कुल, देखिए दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली का जिस अरविंद केजरीवाल लगातार कहीं न कहीं सवाल जो करते हैं, लगातार योजनाएं जो देते हैं, लेकिन चुनावी मुद्दों के समय अगर नई नई योजनाएं दिल्ली की वासियों को देते हैं
लेकिन उसके बाद वो बातें जो होते हैं वो शायद फाइलों में ही दबे रह जाते हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ जब इस तरह से कोई बयान देते हैं या कोई वादा करते हैं तो वो पूरा करते हैं। तो दिल्ली के अंदर जिस तरह से योगी आदित्यनाथ की रैलियां की जाएगी तो उसमें कहीं ना कहीं पेट्रोल रैलियां और हिंदुत्व के नाम पर वो सबसे बड़े चेहरा है। तो अरविंद केजरीवाल भी हिंदुत्व लेके वो कट्टरबंदी के नाम पर ज्यादा जाने जाते हैं, ईमानदारी के जाते जाने जाते हैं। लेकिन उसके भ्रष्टाचार के जो आरोप लग जा रहे हैं वो सामने जनता भी जानती है कि आखिरकार एक मुख्यमंत्री के ऊपर से आरोप लगाए हैं, बातें करते हैं, जनता भी जानती है कि कितने तरह विकास है वो कहाँ है। क्योंकि दिल्ली का जो विकास है वो कहीं ना सड़कें हैं, नाले टूटे पड़े हैं, जो कर्ज में डूबी हुई दिल्ली है वो कहाँ है। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल लगातार आए दिन कोई ना कोई नई योजना वो लाते हैं, लेकिन वो वादा करते हैं नहीं बनाते, वो देखना होगा। लेकिन दिल्ली के अंदर जब योगी आदित्यनाथ आएंगे अपने भाषण संबोधित करते हुए जब जनता को सामने कुछ बातें रखेंगे दिल्ली की, जो बीजेपी ने साफ कहा अगर हमारी सरकार आती है जो योजना है उसमें काफी कुछ बदलाव किया जाएगा दिल्ली को सुधारना। क्योंकि दिल्ली बिल्कुल अजय, आज जब दिल्ली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आएंगे तो आम आदमी पार्टी की सरकार उनकी तमाम योजनाओं और ऐलान को घेरते हुए भी नजर आएंगे। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि ये हिंदुत्व कार्ड कितना चल पाता है, क्या 26 साल के सूखे को खत्म कर पाता है, देखना बेहद अहम होगा। बहुत शुक्रिया रमन आपका और अजय चौहान आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। आप निगाह बनाए रखिए। तो वहीं उत्तर प्रदेश के शामली में 20 जनवरी को हुए एनकाउंटर में घायल यूपी एसटीएफ के इंस्पेक्टर सुनील कुमार की इलाज के दौरान मौत हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों के साथ साहसिक मुठभेड़ में वीर गति को प्राप्त हुए यूपी एसटीएफ के निरीक्षक सुनील कुमार को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। इसके साथ ही शहीद के परिजनों को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की गई है। सीएम योगी ने शहीद के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने और गृह जनपद की एक सड़क का नामकरण शहीद सुनील कुमार के नाम पर करने की घोषणा की गई है। वहीं सीएम योगी ने कहा है कि प्रदेश सरकार द्वारा शहीद के परिवार को हर संभव मदद प्रदान की जाएगी। वहीं लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार के निर्देश पर प्रवर्तन जोन 1 और जोन 2 की टीम ने कार्रवाई की है। लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार के निर्देश पर अभियान चलाया गया है, जिसके बाद शहर में अवैध निर्माण और प्लॉटिंग के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में टीम के गोसाईगंज क्षेत्र में कार्रवाई की गई है। इस दौरान 50 बीघा से ज्यादा 4 अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त किया गया है। वहीं यूपी में अयोध्या के मिल्कीपुर सीट पर होने वाले उपचुनाव से ठीक पहले अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की ताकत में बढ़ोतरी हुई है और बसपा को एक बड़ा झटका लगा है। बसपा सरकार में दर्जा राज्य मंत्री रहे सुरेंद्र सिंह सागर साइकिल पर सवार हो गए हैं। उन्होंने लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की और समर्थकों के साथ सपा का दामन थाम लिया है। इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि उनके आने से पार्टी और मजबूत होगी। सपा में शामिल होने वालों में रामपुर के दर्जन भर बसपा नेता भी रहे हैं। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।